वेलकम टू उदय मैथ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स गिवन है इनको क्या करना है, साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको हम थ्योरी में साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू साइमेट्रिक्स के बारे में बताए थे और इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन भी कराए हुए थे। अब क्या करना है कि दोनों का सम फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट क्या है, 3, 5, 1, -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो गिवन है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं ए। लेट ए इक्वल टू 3, 5, 1, -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले हम सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। लिखेंगे सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसको हम सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स को P से डिनोट करेंगे, यानी साइमेट्रिक मैट्रिक्स को हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/2 A प्लस A डैश होता है। सबको याद है ना, तो इसी को पहले हमें फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A प्लस A डैश, यानी A डैश मतलब A ट्रांसपोज है। ठीक है, आप डैश भी बोल सकते हो, ऐसे इसका रियल नेम, मैथमेटिक्स का नेम ट्रांसपोज है। ठीक है, तो A आपको गिवन है, तो यहाँ से आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो इसी के हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 1, -1। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसमें इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो हो जाएगा P इजकल टू, हम बार बार सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स ना लिख करके P से हम डिनोट कर रहे हैं, तो लिखेंगे P इजकल टू 1/2 A का वैल्यू क्या है, 3, 5, 1, -1 प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, A का ट्रांसपोज 3, 5, 3, 5, 1, -1। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 1/2, इनको जब ऐड करेंगे 3, 3, 6, 5, 1, 6, 5, 1, 6, -1, -2। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये 2 है ना, 1/2 यानी सब में ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ से आप फाइंड करोगे, ये हो जाएगा 3, क्योंकि 6/2, फिर 6/2, 6/2, -2/2, -1। ये देखो आपका P आ गया। तो P आ गया, तो आपको पता होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे क्या यह साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आपको पता होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए, जैसे आप लोग को पता होगा कि A डैश यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है ना, उसी तरह इसको हम तो P लिए हैं, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए P ट्रांसपोज इक्वल टू P होना चाहिए, यानी जो P का वैल्यू है इसका जब भी हम ट्रांसपोज भी निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो करिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3, 3, -1। हमने P का ट्रांसपोज फाइंड किया तो दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी हमें यहाँ दिख रहा है कि P का ट्रांसपोज इक्वल टू P। जब ये होता है कंडीशन, अब पढ़े हो ना थ्योरी में, ये जब कंडीशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P, देन P इज साइमेट्रिक। ये तो पक्का हो गया कि ये साइमेट्रिक है। अब साइमेट्रिक हो गया, अब क्या चेक करेंगे? एसक्यू साइमेट्रिक। तो लिखेंगे नाउ सम ऑफ एसक्यू साइमेट्रिक, इसको P माने थे ना, इसको हम Q मान लेते हैं। लेट कर लिए Q से बार बार सम ऑफ एसक्यू साइमेट्रिक ना लिख करके हम Q लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज होता है, सबको याद है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से Q इजकल टू 1/2 ए का वैल्यू क्या है? ऊपर में देखो, ए का वैल्यू गिवन है हम लोग का 3, 5, 1 -1 माइनस ए का ट्रांसपोज कितना फाइंड किए हो? ए वह आया है 3, 1, 5 -1, ठीक है। तो यहाँ से Q का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2, यहाँ देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से -5 जाएगा -4, -1 और +1 है 0। यानी यहाँ से आपका जो फाइंड होगा, ये जो 2 है सब में डिवाइड करेगा तो 0/2 0, 4/2 यानी 2, ये -2 और ये 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? Q तो फाइंड हो गया, अब हम यहीं से Q का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 0 -2 2 0। देखो तो यदि हम यहाँ से ये जो Q का वैल्यू है 0 2 -2 0 और यहाँ पर क्या आया है Q ट्रांसपोज इतना, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 तो हमें से 0 रहेगा, लेकिन माइनस वाला क्या बन जाता है? प्लस, प्लस वाला माइनस और ये 0। ये क्या है देखो तो, ये माइनस का माइनस और ये 0 2 -2 0 किसका वैल्यू है? Q का, तो ये आ गया Q। तो यहाँ पर देखो तो आपको पता होगा कि एसक्यू सिमेट्रिक्स का जो फार्मूला होता है Q डैश इजकल टू -Q होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो तो Q डैश का वैल्यू A है और Q का वैल्यू क्या आ गया? माइनस में, यानी हम देख रहे हैं Q डैश यानी Q ट्रांसपोज इजकल टू -Q रूल है। तो जब रूल एक काम कर रहा है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक होगा। क्या बोलेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो लिख देंगे कि देन Q इज एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। पता चल रहा है ना? ये देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स का यही फार्मूला होता है, यदि दोनों इक्वल हो गया तो एसक्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोज का वैल्यू है 0 -2 2 0 ये आया हुआ है, और पहले हम देख रहे हैं जो Q का वैल्यू है 0 2 2 -1। तो यहाँ से देखो जो 0 2 -2 0 है ये Q का वैल्यू और ये Q डैश का वैल्यू, लेकिन ये क्या आ रहा है? माइनस आ जा रहा है। तो यानी ये दोनों क्या हो रहा है? ये वाला और ये वाला इक्वल हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों ए का Q का ट्रांसपोज -Q दोनों इक्वल, देन Q इज एसक्यू सिमेट्रिक्स। ये रूल काम कर रहा है। आपको चेक क्या करना है? सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स का सम। तो लिखेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना है, लिखेंगे representing A is the sum of P and Q। P and Q क्या भाई? P and Q का मतलब होता है P जो माने हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और Q सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक, यानी P प्लस Q इजकल टू फाइंड करना है। तो P का वैल्यू आपको पता है ना? P का वैल्यू क्या लाया हो? 3 3 -1 अब प्लस Q का वैल्यू क्या लाया हो? Q का वैल्यू A है 0 2 -2 0।
यहाँ से दोनों को जोड़ दो, p प्लस क्यू इजकल टू 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -1 -2 1, -1 और -1, ये हो गया। अब चेक करो तो 3 5 1 -1 यानी सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक्स का वैल्यू जो आया 3 5 1 -1 आया। ये किसके बराबर है? ए के। चेक कर लो, ए का भी वैल्यू इतना ही है, चेक कर लो, है ना। तो देखो ये क्या है, हमने सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक्स फाइंड कर चुके, ठीक है। अब आपका इसमें क्या होता है कि आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे, सर ये भी चेक करना जरूरी है? नहीं भी करोगे फिर भी ठीक है, लेकिन हम जब फाइंड कर रहे हैं तो पता कर लेते हैं कि ये क्या साइमेट्रिक है या नहीं है, एस्क्यू है या नहीं, चेक कर लेते हैं। नहीं भी सब चेक करोगे, सिर्फ आपको क्या करना है, सम ऑफ साइमेट्रिक निकाल दिए और सम ऑफ एस्क्यू साइमेट्रिक निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दोगे वो अपने आप इसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा, निकाल देंगे कि सम ऑफ साइमेट्रिक हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये देखो 6 -2 2, ओके, -2 3 -1 2 -1 और ये 3 है, ओके। इसमें भी जस्ट वही रूल लगेगा, चेंजिंग कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लेट कर लेंगे, लेट ए इजकल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ओके। यहाँ से आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसका ट्रांसपोज भी, तो हम पहले से इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देख चुके हैं। इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो 6 रो को कलर में चेंज कर देंगे, 6 -2 2, इस रो को भी चेंज कर देंगे, -2 3 -1 2 -1 3, इसको हमने चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, आपको पता है ना कि सबसे पहले सम ऑफ साइमेट्रिक निकालते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो लिख भी लेंगे ऐसे कि सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश। ये हमेशा डिनोट नहीं करते हैं, बस हम पी मान लिए हैं, ठीक है, पी हम लेट कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सम ऑफ साइमेट्रिक को पी से डिनोट करते हैं, ऐसा कभी मत कहना, ठीक है। तो चलो 1/2 यानी पी इक्वल टू 1/2 ए का वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से फाइंड करेंगे 1/2, ये देखो तो ऐड करो 6 6 12 -2 और -2 कितना, -4 हो जाएगा, 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 6, ये हो गया। यहाँ से सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 2 डिवाइड करे 6, -4 में 2 करे -2, 4 में ये 2, -4 में 2 करेगा तो -2, ये 3, ये -1, ये 2 -1 और ये 3, इतना हो गया, ठीक है। पी का वैल्यू हमने फाइंड कर चुके, ठीक है। आपको चेक करना है कि यह साइमेट्रिक है कि नहीं, आप चेक कर भी सकते हो, अदरवाइज ये साइमेट्रिक होगा ही होगा, तभी इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो हम अब चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक करने के लिए समझा दिए थे आपको, अब हम चेक नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर डालेंगे। समझ रहे हो बात को ना, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम सम ऑफ सिमेट्रिक हो गया ना, अब हम सम ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक, इसको हम क्यू से डिनोट कर लेते हैं।
इसका फार्मूला 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, चलो इसको फाइंड करते हैं। तो क्यू इजकल टू 1/2 ए का वैल्यू 6 माइनस 2 2 है, -2 3 -1 2 -1 3। ओके, अब माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, ये है ना, ये लिख लो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, अब चलो क्यू इजकल टू 1/2 6 में से 6 जाएगा तो 0, और ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, 3 में से 3 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, -1 + 0 ये 0, सब 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी सब हो गए 0 0। तो क्यू का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। और आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एस क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। 0 0 तो कुछ भी हो सकता है, एस सिमेट्रिक के लिए भी काम करता है और एस क्यू सिमेट्रिक के लिए भी काम करता है। तो ऐसे ही 0 0 रहते हैं, एस क्यू सिमेट्रिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग को बनाना है, चेक करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ एस क्यू सिमेट्रिक हमने फाइंड कर चुके, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग ए इज द सम ऑफ पी एंड क्यू। अब आपको समझ में आना चाहिए कि रिप्रेजेंटिंग ए इज हम जो लिख रहे हैं, यानी ए इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए क्या है, मतलब ए के इक्वल होना चाहिए इसका सम, किसका, पी एंड क्यू का। तो चलो तो चेक करते हैं, पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू, यानी पी का वैल्यू जो लाए हो उसको रखो, 6 है, -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 है ना, यहाँ पर 3 है, ये हो गया। अब प्लस क्यू का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इन दोनों को ऐड कर दो, तो p प्लस क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये देखो तो p प्लस क्यू का जो सम लाए वो किसके इक्वल बराबर है, ए के। आप ए चेक कर लो, यही था ना, इन दोनों को चेक कर लो, इक्वल हो जाएगा। यही आपको रिप्रेजेंट करना था कि ए का जो ए है सम ऑफ पी एंड क्यू के इक्वल होना चाहिए, हो गया इक्वल, आंसर यही तो था। वो जो चेक करने वाला है बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार समझ गए वही काफ़ी है, आपसे नहीं बोला गया कि चेक करो, लेकिन हम आपको समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए थे। तो लग रहा होगा आप लोगों को सर बहुत मतलब कठिन है, नहीं बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। इसका चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड को भी बना लिया जाए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड को ध्यान से देखिएगा, जस्ट वैसा ही है, आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड है 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, एक क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ओके, और आपको पता है ना ए का ट्रांसपोज की नीड है आगे, तो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। रो को कलन में, यानी 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम P इसको मान लेते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है,
1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए का वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए का ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है। अब P इक्वल टू 1/2 इनको ऐड करेंगे क्या होगा 3 3 6 3 -2 यानी +1 +1 हो जाएगा ना, -1 और -4 -5 -2 और 3 कितना -2 और 3 1 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 और -1 -5 -5 और 1 -4 2 और 2 4। ये देखो इतना हो गया। अब ये 2 है इसमें डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, जब 2 डिवाइड करेगा 6 में 2 तो ये हो जाएगा 3, 1 में करेगा तो ये हो जाएगा 1/2, -5 में करेगा तो -5/2, 1 में करेगा तो 1/2, -4 में करेगा तो -2 और -4 में करेगा तो -2, यहाँ करेगा तो -5/2, 4 में करेगा तो -2 और ये 2। इतना हो गया P का वैल्यू। ओके। अब हम Q का निकालेंगे यानी सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो Q इक्वल टू 1/2 ए का वैल्यू लिखो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए का ट्रांसपोज लाए हो ना वो लिखो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। अब इनको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। Q इक्वल टू 1/2 3 से 3 जाए 0, 3 से माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ना, ये हो जाएगा 5 -1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -1 और +4 ये हो जाएगा 3 -2 -3 -5 -2 और माइनस माइनस प्लस ये 0 1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 6 -4 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना तो -3 हो जाएगा, -5 और -1 -6 2 -2 0। ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सब में डिवाइड कर देंगे तो 0/2 0 और 5/2 और 3/2 -5/2 और 0 और 3 -3/2 -3 और 0। ओके। चलो अब क्या करेंगे रिप्रेजेंटिंग कर देंगे, रिप्रेजेंटिंग ए इज द सम ऑफ P एंड Q, P प्लस Q इक्वल टू P का वैल्यू क्या है ये रखो 3 1/2 -5/2 1/2 अपने पेज में देखो -2 -2 -5/2 -2 2। ओके। अब प्लस Q का लिख लो, ये हो जाएगा 0 और 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 0 3 हो जाएगा, 1/2 और 5/2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6/2 यानी ये भी 3 हो जाएगा, -5/2 और +3/2 ये हो जाएगा -2/2 यानी -1 हो जाएगा, 1/2 और -5/2 ऐड करोगे ये हो जाएगा -4/2 -4/2 कितना -2, ये भी 0 और -2 -2
-2 और 3 ये हो जाएगा 1, -5/2 अब -3/2 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -8/2, 8/2 यानी -4, -2 और -5 -3 -5, 2 और 0 2। ये देखो ये जो है किसके बराबर आ गया, 1 के। चेक कर लो, ये जो फाइंड किए हैं 1 के इक्वल हो गया, चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए जरूर होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ जो है एक आप लोग बनाकर चेक करो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 100% मैं कहता हूँ कि आप लोग भी बना ही दोगे। ठीक है, तो आप लोग इस बना करके चेक करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है वो है आपका 11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12, यानी 11 एंड 12 क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले हैं। 11 का रहा है कि इफ A, B आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इच। फर्स्ट ऑप्शन है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स के सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं, यानी 1 मार्क्स का भी, और कभी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में है 2 मार्क्स का भी, कभी 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लॉजिक है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले जो गिवन है ना उसको हम राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लिखेंगे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए का सिमेट्रिक क्या होगा, ए डैश इजकल टू ए, एंड बी का बी डैश इजकल टू बी। ये पहले से ऑलरेडी है, आपसे पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए का जस्ट उसी तरह से सिमेट्रिक क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का अलग सिमेट्रिक माइनस बी ए का अलग सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं कि ए माइनस बी का सिमेट्रिक क्या होता है, ए का अलग सिमेट्रिक और माइनस बी का अलग सिमेट्रिक। प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था ना, तो ये इस रूल से ए अलग अलग हो गया। ठीक है, अब जैसे अलग अलग हुआ तो आपको पता है ना, ए बी का जो सिमेट्रिक ट्रांसपोज होता है, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ए बी का ट्रांसपोज निकालना होता है तो पहले बी का ट्रांसपोज उसके बाद ए का ट्रांसपोज होता है। ये नहीं कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, नहीं, उल्टा होता है। यहाँ बी ए का है ना, तो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू ए और माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, और क्या है, बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। पहले से आपको ये बात गिवन है, यानी जहाँ ए का ट्रांसपोज यहाँ ए राइट कर सकते हो, जहाँ बी का ट्रांसपोज यहाँ बी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर उसी की मदद से ये काम हुआ है, ये बात बगल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी ए माइनस ए बी हो गया। अब आपको प्रूफ दिखाना है ना कि कौन सा मतलब स्क्यू है या सिमेट्रिक है, ये दिखाना है आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस बन गया। अब देखो तो, अब जो यहाँ से आया माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो आपको पता है कि ए बी माइनस बी ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका जब वैल्यू आया, ए बी माइनस बी ए का जब ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू आया क्या आया, माइनस ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो देखो तो, ये देखो तो प्लस है और ये क्या आ गया माइनस में, यानी ये रूल आ गया, ए का ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए, यही रूल है ना, सेम। अरे भाई ए की जगह ए पूरा आया है, उसका तो ट्रांसपोज और माइनस से मतलब रखो, यानी यही रूल आया। ये रूल किसका है, स्क्यू सिमेट्री का। तो आप क्या बोलोगे कि हेंस
हेंस ए बी माइनस बी ए ई जे क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट, इफ ए इजकल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इजकल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। बस ये तो बहुत ईजी है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या है, ए का वैल्यू है क्या है भाई, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इजकल टू आई। आई का वैल्यू पता है ना, 1 0 0 1 होता है, तो रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का तो वैल्यू पता है तो इसका ट्रांसपोज यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो कॉस अल्फा और ए माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा। आई का वैल्यू पता है ही, तो ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू पता है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज ये है ना, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल में आई का वैल्यू क्या होता है, 2/2 में 1 0 0 1 होता है। हो गया, बस सॉल्व तो हो गया। कॉस अल्फा ऐड कर देंगे 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 0 माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, इक्वल में क्या है 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी दोनों तो इक्वल ही है। 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1, इसको फाइंड कर लो चाहे इससे फाइंड कर लो, दोनों तो बातें की हैं। इसको हम फाइंड कर लेते हैं। 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1 है, तो कॉस अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल इधर आया तो डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखो तो कॉस अल्फा 1/2 किसका होता है, कॉस में कॉस 60 का होता है, किसका 60 डिग्री का, यानी 1/2 के बदले कॉस 60 लिख सकते हैं। तो कॉस और कॉस कैंसिल, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। इसको प्रिंसिपल वैल्यू में फाइंड करेंगे तो अल्फा का क्या वैल्यू हो जाएगा, 60 को क्या लिख सकते हो पाई/3। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 में 3 से भाग देंगे यानी 60 आ जाएगा, यानी अल्फा का जो मान आया वैल्यू आया पाई/3 आ गया। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अपने बुक में मिला सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.3। हम अगले वीडियो में सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 का थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।